Hello guys, welcome back to Algo Arena. It's our day 2 solving CB31 sheet by Priyansh Agrawal. So yeah, without wasting any time, let's start. We are solving 1000 rating questions and yesterday we just solved two questions from the 1000 rating and आज भी शुरू करते हैं वापस से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. So yeah, let's start the third question. Let's see करने लायक है कि नहीं है. Okay, ग्रीडी सॉर्टिंग्स वगैरह है तो नॉर्मल ही है बट ठीक है देखते हैं. चलो यही करते हैं, स्टार्ट तो यहीं से करते हैं. ओके, let's first read the question. The first simple and technical cheese is techniques, not the technical. It's a technique is to read the question. That it depends कि तुम कैसे क्वेश्चन को रीड कर रहे हो. यू अगर तुम बिगिनर हो तो डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन अगर तुम बिगिनर नहीं हो, लॉट इंटरमीडिएट हो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में, तो तुम्हें पता है कि कहाँ से पढ़ना है. ठीक है, तो यह स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज द शी ऑफ तुम लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो एंड मैं भी ट्राई करूँगा, तुम भी ट्राई करो अपनी तरफ से अप्रोच करने का. पॉज करो वीडियो को, दैन फिर जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ, जो कोड कर रहा हूँ, उसको देखो फिर. ठीक है, खुद से नहीं होगा भाई तो फिर कोई बात नहीं, आ जाना देख लेना. मेरा वीडियो कहीं नहीं जा रहा, बट एटलीस्ट एक बार तुम ट्राई तो करो. लाइक इट्स ए क्वेश्चन. किसी भी कोड फोर्सेस राउंड का ए क्वेश्चन लाइक सबसे इजी क्वेश्चन होता है. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं होगा तुमसे, तो लाइक तुम्हें कुछ नहीं आता है एंड ऑल. स्टार्टिंग में नहीं होता भाई कोड फोर्सेस तो काफ़ी लोगों से. एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक माइंडसेट, एक वो प्रैक्टिस वो चाहिए होती है. तो प्रैक्टिस ही है, ये करोगे तुम खुद से तभी प्रैक्टिस होगी. सो करो खुद से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन करो. This will contain at least this and okay, the first line contains the constraints are the name of both and this. Okay, so yeah, problem statement. Let me explain you the problem statement in simple words. So we have n residents and the park Shanick can directly tell any resident with a cost of p per person. लाइक उनके गांव में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो लाइक ऐसा कि उन लोगों को सारे जितने भी लोग हैं ना उनके गांव में, तो उनको सबको इन्फॉर्म करना है कोई न्यूज़ उनको. ठीक है, एक अनाउंसमेंट है जो उनको सबको देनी है. सो पार्क शैनिक अगर वो पार्क डायरेक्टली टेल एनी रेजिडेंट विद द कॉस्ट ऑफ पी. ठीक है, अगर वो किसी डायरेक्टली किसी को बोलते तो उनको पी कॉस्ट आएगी. आफ्टर दैट एनी रेजिडेंट हु नोज द न्यूज़ कैन शेयर इट फर्दर. द ith resident can share it with the most AI people, right? And each share cost bi. So we have to find the minimum cost to notify all and residents, right? So what the idea that comes that we have two ways to spread the news. ठीक है, directly share by park minus cost is equal to p, right? And indirect share via resident minus cost, जो इसकी cost होगी vi. ठीक है, जहाँ पे रेसिडेंट्स ही आपस में वो फैला लेंगे, तो फॉर ईच रेसिडेंट द इफेक्टिव कॉस्ट पर शेयर इज minimum of p come bi, because if bi is cheaper than p, then we'd prefer the resident to share the news. But if p is cheaper, it's better to let park directly tell them, right? So इसमें strategy क्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, that we have to first pair each resident with their share cost bi and capacity. ठीक है, वो चेक करने के लिए पहले हम उन दोनों को पेयर करना पड़ेगा कि दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है, किस किस की कॉस्ट कितनी है. देन वी हैव टू सॉर्ट द रेजिडेंट्स बाय देयर बीआई, लाइक चीपेस्ट स्टार्टर्स, चीपेस्ट शेयर्स फर्स्ट. ठीक है, देन वी स्टार्ट स्प्लिटिंग द न्यूज़ ग्रिडली. फर्स्ट पार्क मस्ट एटलीस्ट टेल समवन, then use residents with the lowest BI to cover as many as people as possible, right? So whenever BI becomes more expensive than P, stop and let Park can directly handle the rest. So ये है greedy. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता है, लाइक यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, दिस वन. Here n is equal 6 and p is equal 3, and this is the a values and this is the b values. ठीक है, so the cost of the park sharing cost is 3 and resident share cost is what, 3 4 3 2 6 3 6. Now sort by resident 3, b is equal to and a is equal to, right? Sort by, here is the b cost and here is the p cost, this one. ठीक है, so we have to first sort this thing. हैंड राइटिंग को इग्नोर करना गाइस. सो पार्क शेयर कैन डायरेक्टली टेल रेजिडेंट 3 5 एंड 6, तो उसकी कॉस्ट आएगी 3 + 3 + 9, 3 + 3 + 3 9.
and resident 3 spreads to 1 and 2, so the cost is 2 plus 2 4, and resident 2 spread to 4, so the cost is 3, that's why it totals is 16. ठीक है. सो बेसिक मेरा कहने का मतलब जैसे इसने यहाँ पे भी दे रखा है नोट में प्रॉपर एक एग्जांपल को समझा के रखा हुआ है. सो एक बेसिक अप्रोच है कि सॉर्ट करो रेजिडेंट्स को BI के थ्रू एंड स्प्रेड द न्यूज़ ग्रेडीली व्हाइल कंपेयरिंग VI विथ P एंड स्टॉप कर जाओ वहाँ पे ब्रेक कर जाओ व्हेन इट्स चीपर फॉर पार्क टू डायरेक्टली टेल पीपल देन गिव अस द मिनिमम कॉस्ट. दैट्स इट. सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कोड. तुम लोग भी ट्राई करो पहले से इसको समझने का, एंड फिर अगर नहीं होता है देन ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे एंड देखो कोड किस तरह से मैं जो मैंने बोला मैं उसको कैसे कोड करता हूँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्टे टू. लेट्स स्टार्ट. हियर इज अ टेम्पलेट. मैं मेरा एक टेम्पलेट और है जो मैं नॉर्मली CF के कॉन्टेस्ट वगैरह में यूज़ करता हूँ. अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा. अभी मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कर रहा हूँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ. जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं वहाँ पे मैं वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हैं इनबिल्ट हैं चीज़ें जो मैंने बना रखी हैं उसमें, लाइक नॉर्मली जो बना के रखते हैं हम लोग. देन आई जस्ट रन दिस एंड लेट्स स्टार्ट द void run. यहाँ पे जैसा हमको बताया था we have to print L and P. First we'll just input it and P, right? Then not L, it's long. Then we'll just get an array that 2 and then ARR of n plus 1, right? And for int I is equal, I'll start indexing from 1 till the n plus I, and we'll just take ARR of I of 1 as an input. ठीक है, ये हो गई यहाँ पे indexing. And we'll just run another loop int I is equal 1 and I is less than equal same the n till the end से चलाएंगे and फिर से वही. और यहाँ पे अभी हम इनपुट लेंगे cin array of I 0 base. ठीक है, आ गए सारे इनपुट्स आ गए. देन we'll just as I said in explanation, then we'll sort on sort array plus 1 comma array plus 1 array plus 1 array plus 1 plus n. Let's say it's array plus 1 plus n, right? Then I'll just create an answer variable for the storing. Now we have to just, क्योंकि हमें देखना है कि किसकी कितनी like frequency, we have to find the frequencies. So I'll just use the map here to find the frequencies, and let's just I is equal to 1 till the end. जब तक end रहेगा तब तक की टेस्ट केसेस रहेंगे तब. And let's just do this. First the base case is कि कहाँ पे ब्रेक करना है. if m dot empty, जब हमें कहाँ पे स्टोर करनी है चीज़ें, लाइक m dot empty है जब तक हमारा मैप खाली होगा, then we'll just store it, right? In else what in the else condition we'll just uh, check the begin sections, so we'll just use auto the cost, and we'll just choose num is mp dot begin, right? And what you have to do, what are the things that we have to just add the result plus equal cost, right? And oh, did I miss something? Or let's complete first. If our num is equal 1, then and only I'll just erase mp of erase what, मैं just begin को starting वाला जो मेरा मैप का रहेगा उसको हटाते चलूँगा. In a else condition I'll just what, in else condition uh,
एमपी डॉट बिगिन, उसका सेकंड जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी सेकंड वाली चीज़ उसको माइनस करके चलेंगे. लेट्स इन द ब्रैकेट हमें इसको पूरे को कॉल करना है. सो दैट लेट्स इन द ब्रैकेट सेक्शन. ठीक है. एंड ये हो गया हमारी एल्स कंडीशन दूसरी. एंड लेट्स से इफ ARR ऑफ I 0. अब हमें इसको कंपेयर करना है कि इसकी कॉस्ट हमारी जो प्रेसिडेंट उसकी कॉस्ट है वो है कि नहीं. अगर वो है देन वील जस्ट लेट द पाथ ऑफ array of I of 0 is to array of I 0 plus equal ARR of I of 1, right. अगर ये हो गया then and after this we'll just see out the result and right. Don't think so that I miss. एक कंडीशन रह गई है शायद. लेट्स सी कौन सी कंडीशन रह गई है. दिस इज समथिंग आई मिस्ड. years down and so okay. और तो कुछ मिस नहीं किया है. लाइक सारी कंडीशंस मेरे अकॉर्डिंग हो किया है. ये क्या एरर दे रहा है. कॉस्ट नाउ एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज नॉट अनडिफाइंड. भाई ये डिफाइन करने की चीज़ नहीं है. फिर तो ये नहीं चलेगा. आई थिंक आई हैव टू रन दिस ऑन ऑनलाइन कंपाइलर. To run this on online compiler. Let's what the heck. भाई कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ना इसमें नहीं चल रही होती हैं BS पे. और वो मुझे इतना डीप में नहीं पता. मैंने बहुत ज़्यादा BS यूज़ नहीं किया. देखो इस पर चल गया और उसमें नहीं चलता. 16 and then 1 infinite zeros and 265. Yeah, it's correct. Let's try to submit this code. Let's try to submit. Let's see what happens. ये A प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. थोड़ा लेंदी भी था समझने वाली चीज़ में. या इट्स एक्सेप्टेड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये वाला करते हैं. देखते हैं ये क्या है. और एंड गेम विद एरेस. ओके ये कर सकते हैं. एल्गोरिथम्स का है. मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है. या लेट्स डू मज़ा आएगा इसको करने में. सो चलो अपनी रिचुअल्स कंप्लीट करो. पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से समझो. देन फिर मैं भी रीड कर रहा हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन. वीडियो को पॉज करो यहीं पे. समझो क्वेश्चन को अच्छे से. देखो कि कितनी अप्रोच बन रही है. कोड मत करना अभी. पहले देखो क्या अप्रोच तुम बना सकते हो. क्या सोच सकते हो अपने दिमाग में. क्योंकि प्रॉपर मैथमेटिक्स है. कहीं भी कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा था नॉर्मल STL या फिर लाइक सॉर्टिंग वगैरह के अलावा. तो सोचो उस चीज़ को. कंस्ट्रेंट्स वगैरह कुछ मत देखना. जस्ट एक ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचो कि क्या पूछा है क्या समझो उस चीज़ को बस. मैं भी पढ़ता हूँ क्वेश्चन को. देन अप्रोच बताता हूँ क्या है. वीडियो को देखना वापस से कंटिन्यू करना. ठीक है स्टार्ट करते हैं. RTM suggested game. Okay. Alright. If you move ahead, the motivator is all the conditional movements are done at the same time. The beating the list side away. It's something like the beautiful array kind of question. It's the formula, the sum of this and okay, the constant is 25. Okay. Now this is going to continue. Now we have to find this minimum beauty of the list of the arrays on that all I can achieve. Okay. All I can achieve. Let's try run with this solution. With this input and 2, 2, 1, 2. Okay, so mu 1, 2, and 3. This mu 4. So the 5. Okay. Alright. So there are n arrays
and from each array Euler can move at most one integer into the another array, right? So after all moves are done, the beauty is क्या होगी beauty? The beauty is should be the sum of minimum element of each array, right? What the beauty is the minimum element of each array. So we have to. So our goal is to maximize this beauty, right? So in each array, the minimum element matters the most. If we want to make all arrays minimum as large as possible. But the tricky part is we can move only one element out of each array, not multiple, right? So the idea that comes in my mind that for each array, like sort it or just find the minimum of 5, like min of 5, the smallest element, and then we have to find. Then we'll find the second minimum, the second smallest element. Why the second smallest? Because if we remove the minimum and replace it with the something bigger, then the new minimum becomes the second min. Now the question is how do we replace the smallest element with the bigger ones, right? So, so a greedy approach, like suppose we collect all minimum min of I and all second minimums, second minimum of I. ठीक है, at least one array will be forced to keep its minimum I because we must leave something behind. For the other arrays, we could replace their minimum with something better. So the plan is to compute total beauty if every array keeps its second minimum, right? And what are then for the sum of second sum is equal to sum of all the second minimum of I. But one array cannot upgrade. It must use its real minimum of I. So we subtract one second min instead use its minimum. That gives us what the last formula that gives all the this explanation is beauty is equal to second sum minus maximum of what second minimum second minimum and then we have to at last add the global minimum, right? So this should be our formula. ड्राइंग पे थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस, लॉजिक समझने की कोशिश करो. सो दैट गिव्स द मिनिमम लाइक मैक्सिमम ब्यूटी. सो अब यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम क्या है? ग्लोबल मिनिमम है द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मिनिमम ऑफ आई, सो फर्स्ट मिनिमम द वन वी आर फोर्स टू कीप, ओके. एंड देन वाई वी डू मैक्स, मैक्स ऑफ सेकेंड मिनिमम क्यों कर रहे हैं? द बिगेस्ट सेकेंड मिनिमम बिकॉज दैट्स द लीस्ट पेनफुल वन टू सेक्रीफाइस. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर इसमें कहीं का एग्जांपल कोई एक ले सकते हैं. ओके, देन यही एग्जांपल ले लेते हैं. इन द फर्स्ट एरे मिनिमम वन एंड द सेकंड ये वाला, एंड इन द फर्स्ट एरे ये एक्सप्लेनेशन भी देखना जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना, जस्ट उसमें दे रखा है वो समझो, कुछ समझने की कोशिश करो और रीड करते चलो, ठीक है. या सो द फर्स्ट एरे मिनिमम वन, मिनिमम कितना है? वन है, एंड सेकंड मिनिमम कितना है? टू, राइट. सेकंड एरे में मिनिमम थ्री है एंड सेकंड मिनिमम फोर. सो ग्लोबल मिनिमम कितना रहेगा? वन कॉमा थ्री का वन, एंड सेकंड मिनिमम कितना रहेगा? टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, और सेकंड मैक्स क्या हो जाएगा फिर हमारा? फोर, राइट. सो आंसर कितना रहेगा यहाँ पे हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? मेरा फॉर्मूला हटा दिया मैंने, रखना चाहिए था. हाँ, एक बार वापस से वो चीज़ देखते हैं जो अभी देखी थी कि ये वाला एग्जांपल देखना फर्स्ट वाला, ठीक है. यहाँ पे क्या है? फर्स्ट एरे का देखो मिनिमम कितना है. ये मिनिमम की वैल्यू आएगी. लेट्स से दिस हियर minimum and second minimum, right? So our minimum is 1 and second minimum is 2, right? And in the second array the minimum is 3 and the second minimum is 4. So what the global minimum should be? Global minimum is equal to minimum of 1 comma 3, right? As we already discussed earlier that what the global minimum, the smallest of all minimum of I, ठीक है. So it's a minimum global, it should be global minimum. So what it is 1, okay. Then we have to find what sum second one sum, and the second sum is 2 plus 4, what it is? 6, right? And so it should be 6, and then we have to find the last thing is what is max second. The second max is equal to 4,
right? So answer should be 6 minus 4 plus 1 is equal to 3. ठीक है, wait, that looks off, let's check carefully. If we move 3 to the first array, like array 1 में अगर हम move करते हैं, then array 1 should be 1 to 3 and the minimum is 1, right? And array 2 should be 4, so the minimum is 4. Then beauty is what? Beauty should be 1 plus 4, so it should be 5, right? देखो थोड़ी सी confusion हो गई, let's clear it. साइज नहीं बड़ा होता है क्या सर? पूरा तो हटा भी नहीं सकता यार, कोई बात नहीं. देखो यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया ना, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि लाइक 3, अच्छा इसका साइज बड़ा हुआ है क्या सर? अरे यार, हाँ ये समझ में आ गया ना, 3 कैसे आया. अब यहाँ पे हमें देखना है कि इफ़ यू मूव 3 टू द फर्स्ट एरे, देन आवर फर्स्ट एरे शुड बी व्हाट? 1, 2 and 3, right? And so the minimum of the first array is 1. So the minimum, and for the second array there should be 4. There will be 4. Okay, so the minimum is 4. Then we have to add the total maximum beauty. So we'll just add these values and the total is 5. Right, out our formula works. It just miscalculated. Some second is equal to 2 plus 4 is equal to 6. Global minimum is 1 and second max second is 4. So the answer is 6 plus 4, 6 minus 4 plus 1 is equal to 3. Right, कैसे? Actually, the formula needs slightly fix. The correctly formula जो होगा वो होगा some second. Like इसको erase करते हैं. I think the correct formula कुछ ये होना चाहिए कि second का sum is equal to what? क्या होना चाहिए? Second sum नहीं, एक्चुअली सेकंड सम नहीं, करेक्ट ब्यूटी निकाल ली है ना हमको, मैक्सिमम ब्यूटी उल्टा कर दिया मैंने. मैं वो सेकंड सम के चक्कर में कंफ्यूज हो गया. सो द ब्यूटी शुड बी व्हाट? सेकंड सम प्लस ग्लोबल मिनिमम माइनस व्हाट? मिनिमम. यहाँ पे मिनिमम व्हाट? मिनिमम व्हाट? सेकेंड मिनिमम्स, राइट? ये हमारा ही फॉर्मूला होगा जो करेक्ट फार्मूला है. वो मिसकैलकुलेशन की वजह से थोड़ी इशू होगी, पता नहीं कैसे. चेक दोबारा चेक करते हैं. सेकंड सम कितना था? 6 माइनस, सॉरी 6 प्लस ग्लोबल कितना था? 1 माइनस एम मिनिमम कितना था? सेकंड सम 2, सो व्हाट द 5, राइट? हमको वो मूव करने की जरूरत नहीं है. सो फाइनल द टेक अवे, व्हाट इज द सर? तो टेक अवे इज दैट फाइंड ऑल द मीन्स एंड सेकंड मीन्स, देन फाइंड द टोटल. एंड टोटल कैसे निकालना है? सम सेकंड मीन्स प्लस ग्लोबल मीन माइनस मिनिमम ऑफ सेकंड मीन्स. ठीक है, ये इतनी सी बात चीज़ है बस. आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, बट कोई ना, अभी इसको कोड करते हैं. हाँ, let's start the code. इसको हटाओ. Let's day2 b.cpp. Alright. जो एक्सप्लेन किया था बस, और कुछ नहीं करना, बस वही कोड करना है. मैं कुछ भी अलग नहीं करूँगा. जो एक्सप्लेन किया था बस वही चीज़ कोड करूँगा. पहले इनपुट्स लेने हैं, इसमें इनपुट्स भी अच्छे हैं. So let's just start our rituals to take his input. And then we'll just take vector as v1 and v2. हमें दो vectors लेना है. ठीक है, I'll just run a loop from 0 to from 0 to and till the till where. मैंने वो वाइल लूप नहीं रन किया. टेस्ट कैसे चलेंगे तब तक हमारे लॉजिक चेक होंगे. एंड हमें यहाँ पे एक लूप, एक एंड लेना है इनपुट में. एंड ये चीज़ हमारे इसके अंदर आएंगी. आई जस्ट मिस्ड इट. और ये हमारा चलेगा एन तक, एन प्लस प्लस आई. देन इनसाइड दिस we'll just again take as a input capital T, then again on
राइट। पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। लैपटॉप कीबोर्ड। राइट। हाँ हो गया, हमने सी टी इनपुट ले लिया। देन वील जस्ट use another vector that is v and of capital T range. We'll include the capital T and then we'll use user. गाइस खुद से कोड करने का पहले ट्राई करो, फिर अगर नहीं बनता है दैन ही फिर मेरा कोड देगा। अगर तुम खुद से ट्राई भी नहीं करोगे तो इट्स इम्पॉसिबल टू डू। तुम चाहे कितने ही वीडियोस देख लो, किसी के भी वीडियोस देख लो, नहीं होगा। ठीक है, और इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर से। मेरे साथ काफ़ी क्वेश्चंस में ये हुआ है, मैं ये सारे यूज और ब्रैकेट्स लगा के ना कन्फ्यूजन कर लेता हूँ खुद के लिए। ठीक है, एंड या एक चीज़ मुझे बतानी थी, जैसे हम लोग अब तक सॉर्ट करते थे कैसे, लाइक यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, सॉर्ट बी डॉट बिगिन जो कि C17 का है, मे बी शायद, ना मैं पता नहीं किसी पुराने C++ 17 या पता नहीं किसी पुराने उसका होगा। अब तक हम ये यूज़ करते थे सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, बट आई जस्ट saw a thing today that we can directly use this ranges and just sort, and what we have to sort this b, right? What we have to add the dependency something, or like what the issue, quick fix, it includes algorithm। ये भी C++ में नहीं आता, वो बिट्स में नहीं आता क्या? आना तो बिट्स में चाहिए। इसके बारे में थोड़ा देखना गूगल पे, लाइक मैंने आज ही देखी चीज़, लाइक इसमें बताया तो यही था कि इट्स इजी टू यूज़ और थोड़ा सेफ भी है एंड थोड़ा फास्ट भी है सॉर्टिंग इससे। इसमें हमें कंपेरेटर्स नहीं देने पड़ते हैं, ट्रेसर सारे वो नहीं करना पड़ता कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, आगे करते हैं। दैन वी हैव टू पुश डॉट, वी हैव टू पुश व्हाट v1। हमने दो वेक्टर्स बनाए थे ऊपर v1 एंड v2, एंड फर्स्ट वी हैव टू I okay in I'm state we have to push back what v of 0, right? And then we'll push what v of 1, right? Then I'll just use the uh, int 6040, come on। अरे यार इसका कुछ सच में कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। इसकी वजह से मेरी वो फास्ट टाइपिंग करने की स्पीड है वो भी नहीं मैं कर पा रहा, क्योंकि कीबोर्ड पता नहीं बहुत फुल कीबोर्ड है मेरे लैपटॉप का, और मुझे आदत है वो एक्चुअल कीबोर्ड्स से काम करने की। अरे भाई, then we'll just use another loop। एक काम करते हैं, धीरे ही उड़ाना पड़ेगा मुझे। then we'll just x and another loop and just add the answer in the x, right? And at last what we'll just answer plus equal what we used answer plus equal minimum, right? Minimum of v1, like we can use direct minimum of v1। यही होता है ना पैटर्न, कैसे करते हैं इसको मिनिमम, लाइक वी हैव टू चेक द मिनिमम वैल्यूज इन द v1। सो इसको भी वो मिनिमम डॉट बिगिन करना पड़ता है क्या? और वी कैन यूज दिस रेंजेस थिंग, रेंजेस करके देखते हैं। इसको ऑनलाइन कंपाइलर में चला के देखेंगे, मे भी चल जाएगा। यहाँ तो पता ही है कैसे चलता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको वी एस कोड को हटा के ना वो सब लाइन में अपडेट करूँगा, वहाँ पे कोड किया करूँगा, वो ज़्यादा बेटर है। मेरा सेटअप हो नहीं रखा ढंग से, मेरे पुराने वाले लैपटॉप में हो रखा था। द सी आउट और आंसर एंड द हेडलाइन, like I don't know what the issues you followed. Why must be class or namespace include path visible strings? भाई अगर मैं ये कर भी रहा हूँ तो भी कहाँ हो रहा है, ये तो फिर भी इशू ही है ना। और जबकि आई डोंट थिंक सो कि बिट्स यूज़ करने के बाद मुझे ये एल्गोरिथम
लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी. लेट्स ट्राई ऑनलाइन कंपाइलर. लेट्स सी व्हाट हैपन. हाँ, ये रेंजेस का इशू दे रहा है. आई डोंट नो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. फिर मिनिमम कैसे निकालूंगा फिर. ओके. व्हाट द इशू. Ranges are not declared. Is it because of C++? Let's try. The 5119 is correct. Let's try to submit it. ये तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो गया. Let's see what happen. Accepted. चलो थोड़ा लेट हुआ लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो हुआ. या तो आज के लिए इतने बहुत है, या फिर एक क्वेश्चन और करें. वीडियो तो लेंथी हो ही गया. एक क्वेश्चन और कर लें. कर ही लेते हैं. या फिर नहीं. कौन सा करें. मॉन्स्टर करें. मॉन्स्टर्स. लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन में. ओके. अरे सोचा भाई. डॉलर डॉलर डॉलर. अरे यार ये तो बहुत बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है. ये तो नहीं कर सकते. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. लाइक तुम भी कर सकते हो. एक्सप्लेनेशन में ही पूरा कोड दे रखा है. ये इसको ट्राई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लेट्स सी इसमें क्या है. सी क्वेश्चन है. अच्छा हो सकता है. ओके. ऑलराइट. ओके. हाँ ये कर सकते हैं. ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है. इसको एकदम हिंदी में समझाऊँ. देखो हिंदी में सिर्फ इतना सा है कि दीमा के पास छुट्टियां हैं, जो कि नॉर्मल लाइक कोई भी एम्प्लॉय देख लो. पर्सनल एम्प्लॉय वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक एनी अदर रोल इन द कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया. इन इंडिया. सो उसके पास छुट्टियां हैं. और वो जो है स्काइंग पे जाना चाहता है. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ तभी जा सकता है जब टेम्परेचर किसी भी एक दिन लिमिट से ज़्यादा ना हो. साथ ही उसकी छुट्टी कम से कम के दिन की होनी चाहिए. और दिन जो है कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार होनी चाहिए. ठीक है. जो कि हमको भी वही चाहिए होता है एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. सो हमें एन दिन का फोरकास्ट दिया गया है. हर दिन का टेम्परेचर ए ऑफ आई दिया गया है. एन एक अपर लिमिट क्यू दी गई है. अगर किसी भी दिन का टेम्परेचर क्यू से ज़्यादा हुआ तो उस दिन का डीमा नहीं जा सकता. उस दिन डीमा नहीं जा सकता. ठीक है. सो हमें ये चीज़ें दी गई हैं. टेम्परेचर ये सब दिया. मतलब जो दिन टेम्परेचर लिमिट के अंदर है उन्हीं दिन पर वैकेशन बन सकता है. और वैकेशन की लेंथ कम से कम के दिन होनी चाहिए. ओके. सो वैकेशन की लेंथ हमेशा कम से कम के दिन के लिए होनी चाहिए. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं. एरे को देखो. और समझो उसमें से वो दिन अलग करो जहाँ टेम्परेचर क्यू से ज़्यादा है. पहला. ठीक है. फर्स्ट व्हाट. थोड़ा छोटा ही लिख लो भाई. फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल करना है. आई मीन टेम्परेचर को चेक करना है. कंट्रोल तो नहीं कर सकते. टेम्परेचर हमें वो दिन अलग करो जहाँ पे टेम्परेचर क्यू से ज़्यादा है. क्योंकि वो दिन ब्रेक का काम करता है. उसके आसपास वेकेशन पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. टेम्परेचर करना है मैक्स चेक सबसे पहले. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ दैट इससे एरे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. लाइक सपोज करो कि एक एरे गिवन है और इतने दिन है बीच में जहाँ पे एक तो ये दिन है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्स है, एक ये दिन है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्स है. तो लाइक ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इसके आसपास तो वो वेकेशन पॉसिबल है ही नहीं है. ठीक है. ये मतलब है. तो या ये काम हो गया. सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा एरे. देन हर सेगमेंट में सोचो कि अगर सेगमेंट छोटा है के दिन से तो वहाँ वैकेशन पॉसिबल ही नहीं है. अगर सेगमेंट लंबा है तो सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे कंसेक्यूटिव वैकेशंस बन सकते हैं. ठीक है. अगर सेगमेंट छोटा है तो पॉसिबल ही नहीं है. और अगर सेगमेंट लंबा है तो फिर काफ़ी सारे कॉन्जिक्यूटिव मतलब वो बन सकते हैं वैकेशन प्लान. तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो 7 दिन है और टेम्परेचर कंफर्टेबल है लगातार 4 दिन के लिए. और मिनिमम के 2 है. तो वैकेशन बन सकता है हर 2 दिन का ग्रुप, हर 3 दिन का ग्रुप और पूरे 4 दिन एक साथ. मतलब एक ही सेगमेंट से मल्टीपल वैकेशन पॉसिबल है. मेन बात है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीधा अप्रोच है. पहले एरे को वैलिड और इनवैलिड पार्ट्स में डिवाइड करो. तोड़ दो. एंड हर वैलिड पार्ट मतलब सेगमेंट से कैलकुलेट करो कि उसमें कितने वैकेशन बन सकते हैं. सब सेगमेंट्स का रिजल्ट ऐड कर दो. बस यही पूरा लॉजिक है यार. ये तो ए से भी छोटा है.
इतनी बड़ी तो ए भी नहीं होती, इतना इतना इजी क्वेश्चन तो ए भी नहीं होता। लेट्स कोड दिस। आप जब थोड़ा वीडियो लेंथी हो ही गया तो फिर ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है, इसको भी क्यों छोड़ना। या सी डॉट सी बी बी। ऐसे भी हमारा मेन मोटिव है कि जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके शीट्स को बंद करना। क्योंकि मैंने आज कुछ सोचा था, मैंने सोचा है कि अभी जब ये शीट हमारी लाइक एक दो रेटिंग्स भी कंप्लीट हो जाएंगी, 1000 रेटिंग्स करेंगे पहले, 1000 रेटिंग्स के बाद फिर देखूंगा 1100 रेटिंग्स या 1200 रेटिंग्स से कोई भी एक करूँगा। दैन फिर उसके बाद या फिर उसके बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंपनीज वाइज क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी कंपनीज में कैसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस कैसे पूछे गए हैं, रिसेंट में कैसे पूछे गए हैं, रोल बेस्ड में कैसे पूछे गए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। सो फर्स्ट रिचुअल्स, first we have to take ts input, right? Then I'll just run a loop and q, I got t minus minus t. I'll just take input and k and q, right? And the difference is, oh, I missed a semicolon, the worst nightmare of the developers. Yeah, but it's not correct. Oh, ये चीज़ें कोड को फास्ट तो नहीं बनाती, बस थोड़ा सा वो समझने वाली चीज़ है। मेरे को पता नहीं क्यों क्वेश्चन देख के तो कुछ नया नया ट्राई करने का मन होता है, इसलिए मैं कभी कैसे कर देता हूँ, कभी कैसे कर देता हूँ। सो आई जस्ट स्टार्ट व्हाट n प्लस वन, कम ऑन बाय, क्या है ये, n प्लस वन एंड जस्ट रन ऑन टू। स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा मैं वीडियो की, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो, ये लेंथी थोड़ी हो ही जाएगी। एंड देन सी इन एरर फायर, क्या ये, हाँ ये हो गया। अरे भाई इसने तो फ्रस्ट्रेट कर दिया मुझे। लास्ट and let's check 0, then I have just store the answer, let's enter 0 and then just int I is equal 1 and I less than equal answer and the plus plus 1 I. Then check the if I a of I is greater than q. In that case I'll just update the last is equal to I and continue, right? And ये हो गया इतना। then फिर उसके बाद just int and to check len is equal to I minus what last. Then check the next condition, what if n is greater than equal to k. Then we'll just get our answer, what line minus k plus 1, right? And बस खत्म, इतना ही तो था, सारी कंडीशन मैच हो गए। फाइनल, या लेट्स रन। ऑनलाइन का पहले करें क्या, यही कर लेता, यहाँ थोड़ा देखना मुश्किल होगा, ठीक है। कम ऑन, व्हाट इज दिस, 601019, करेक्ट। सी, आप देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश की, उसको ढंग से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो और एरर एरर नहीं, सॉरी, प्रॉब्लम कोड डालना पड़ेगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम कोड हियर, व्हाट्स द प्रॉब्लम कोड, सी, आई डोंट नो, सही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था, जैसे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से एक्सप्लेन किया, तुम लोगों ने खुद ने देखा, हर स्टेप बाय स्टेप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्रेक में डिवाइड कर दिया। पहले ये करना है, देन फिर ये करना है, देन फिर ये करना है। कुछ ऊपर नीचे लग रहा है कि नहीं पहले ये करना होगा फिर ये करना होगा, तो तुम उसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज़ कि तुम सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ट्राई करो, सोचो कि उसमें क्या पूछ रहा है, उसको तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी अप्रोच मत लगाओ, जस्ट ब्रूट फोर्सली सोचो, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, तो कल फिर से मिलते हैं अगले और आगे का अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।
So yeah, that's it for today. Thank you guys.